अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो अपडेट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमारी आज की ये लेटेस्ट अपडेट इन्वेस्टर हजरात के लिए है, यानी कि आप किसी कौमी बचत बैंक के सार्फिन में से हैं या प्राइवेट या कमर्शियल बैंक के सार्फिन में से हैं, यानी आपने किसी सेविंग अकाउंट या सर्टिफिकेट में इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए ख़ास होने जा रही है, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के न्यू पॉलिसी रेट्स के हवाले से आज की इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। अगर हम जायज़ा लें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो पॉलिसी रेट साल 2024 के शुरू में थे वो 22% थे, और उस दौरान कौमी बचत बैंक और बाकी तमाम प्राइवेट और कमर्शियल बैंक के मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के जो प्रॉफिट रेट्स थे वो मुल्क की तारीख के सबसे ज़्यादा प्रॉफिट रेट्स थे। और उसके बाद जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी रेट्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कम करने शुरू कर दिए गए, यानी कि कम करते करते जो है वो अब मौजूदा जो पॉलिसी रेट्स हैं वो 11% हैं। तो ये बहुत ज़्यादा कम पॉलिसी रेट्स हैं। अगर देखा जाए तो मुल्क की तारीख में जो है वो इस कम अरसे में सबसे ज़्यादा जो पॉलिसी रेट्स हैं वो कम किए गए हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पॉलिसी रेट्स का कौमी बचत बैंक और बाकी तमाम प्राइवेट और कमर्शियल बैंक के मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट्स पर बरह रास्त असर पड़ता है। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी रेट्स कम किए जाते हैं तो कौमी बचत बैंक और प्राइवेट और कमर्शियल बैंक के प्रॉफिट रेट्स भी कम कर दिए जाते हैं, और दीगर जो सेविंग डिपार्टमेंट्स हैं या सेविंग्स जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके प्रॉफिट रेट्स भी बरह रास्त जो हैं वो कम कर दिए जाते हैं। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पॉलिसी रेट्स में इजाफा किया जाए तो कौमी बचत बैंक की तरफ से, प्राइवेट और कमर्शियल बैंक की तरफ से और दूसरे सेविंग इंस्टीट्यूट्स की तरफ से जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि इनका बरह रास्त असर कौमी बचत बैंक और प्राइवेट और कमर्शियल बैंक के प्रॉफिट रेट्स पर पड़ते हैं। अगर दूसरी तरफ देखा जाए को इंटरेस्ट रेट्स यानी कि पॉलिसी रेट्स अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा किए जाते हैं तो महंगाई की शरह में इजाफा हो जाता है, क्योंकि कारोबारी हजरात को ज़्यादा सूद पे करना पड़ता है। वो अगर स्टेट बैंक से कर्जा लेकर कारोबार करते हैं तो इस सूरत में उनको इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो इस वजह से महंगाई की शरह में इजाफा हो जाता है। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम कर दिए जाते हैं तो महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है, लेकिन दूसरी तरफ कौमी बचत बैंक के सार्फिन के प्रॉफिट रेट्स जो हैं वो कम कर दिए जाते हैं। तो अब जो मौजूदा प्रॉफिट रेट्स हैं ये बहुत ज़्यादा कम प्रॉफिट रेट्स हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो मुकर्रर किए गए हैं वो 11% हैं। ये बहुत ज़्यादा कम जो है वो मुल्क की तारीखी तौर पर सतह पर जो है वो बहुत ज़्यादा कम इंटरेस्ट रेट्स हैं। तो इसी तरह अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए जाते हैं, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं कि नेक्स्ट मंथ यानी कि जो अब कंटिन्यू है मंथ सितंबर में जो है इंटरेस्ट रेट्स में इजाफा कर दिया जाएगा, और इंटरेस्ट रेट में इजाफे के बाद जो है वो कौमी बचत बैंक और बाकी तमाम प्राइवेट और कमर्शियल बैंक के मुख्तलिफ सेविंग अकाउंट्स और सर्टिफिकेट के प्रॉफिट रेट्स में भी इजाफा हो जाएगा। स्टेट बैंक के ज़राए के मुताबिक के जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको सितंबर की 15 तारीख तक जो है वो बढ़ा दिया जाएगा। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़राए के मुताबिक जो खबरें सामने आ रही हैं उनकी तफसील आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 15 सितंबर 2025 तक जो है वो बाकायदा तौर पर मॉनेटरी पॉलिसी पेश की जाएगी, और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स में पॉलिसी रेट्स में इजाफा कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, जैसे ही इंटरेस्ट रेट में या पॉलिसी रेट में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इजाफा किया जाएगा तो उसके फ़ौरन बाद कौमी बचत बैंक और बाकी तमाम प्राइवेट्स और कमर्शियल बैंक के इंटरेस्ट जो प्रॉफिट रेट्स हैं उनमें भी इजाफा कर दिया जाएगा। इसका फ़ायदा तो कौमी बचत बैंक और बाकी तमाम इन्वेस्टर हजरात को पहुँचता है, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की शरह में भी इजाफा हो जाएगा। तो नाज़रीन, ये अहम अपडेट थी जो आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। मज़ीद भी इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।